पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा बंगाल में विकास के नाम पर लगा है ब्रेक, सरकार की लापरवाही से मछुआरों को घाटा। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर, कहा हमारा पड़ोसी सिरफिरा है, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का किया शुभारंभ, बोले 35 करोड़ लोगों की सेहत की जिम्मेदारी उठाता है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित यात्री बस पलटी, 5 लोगों की जान गई, कई घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगूर में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है। सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह, और मैं तो देख रहा हूं, शायद पीछे लोग देख भी नहीं पाते होंगे। मैं अभी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना
और बीजेपी के सुशासन का आना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक में मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, क्योंकि यूपी के अलावा आसपास के राज्यों के साथ साथ कई देशों के लोग भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए यूपी आना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बीजेपी में लोकतांत्रिक पद्धति से संगठन का गठन होता है और इस बार भी पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, फिर उसकी घोषणा होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक पद्धति से संगठन का गठन होता है। आप लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन कल होगा, फिर परसों जो है घोषणा होगी। इसलिए जो है सभी पूरे देश के लोग जो है, जो प्रमुख नेता है, वो दिल्ली जा रहे हैं। यूपी के उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करती है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे रही है। समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय आप 2012 से 17 तक
किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ये होता था और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। आप 2017 से आज हम लोग 2025-26 में आ गए। एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक बड़ी जीडीपी वाला प्रदेश, जो पहले प्रदेश को कहा जाता था कि बीमारू राज्य है, उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा में बाधक है। आज उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा का योगी जी के नेतृत्व में नेतृत्व कर रहा है। यूपी के उन्नाव जिले के अकरमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की रिमझिम स्टील लिमिटेड फैक्ट्री अब जहर फैलाने वाली मौत की फैक्ट्री बन चुकी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अकरमपुर के वार्ड नंबर 2 मोहल्ला सिंगरौसी और आसपास के इलाकों में लोग रोज रोज सांस लेने की जंग लड़ रहे हैं। खांसी, दमा, फेफड़ों की भयानक बीमारियां और आंखों में जलन का कहर मचा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण के सारे नियम खुलेआम ताक पर रखे गए हैं, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों का प्रभावशाली संरक्षण उन्हें बचाए रख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी हो रही है, जिससे फेफड़ों पर सीधा असर पड़ रहा है और बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फैक्ट्री की जो लोगों की मौत का कारण बनती हुई चली जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिमझिम स्टील फैक्ट्री की, जो इस समय लोगों की मौत के कारण बनी है। हम इसलिए इसका नाम ले रहे हैं क्योंकि यह रिमझिम फैक्ट्री, इसमें लोहे का काम होता है, पूर्ण तरीके से गाटर और सरिया का काम होता है इसमें। और यह फैक्ट्री जो है, अगर स्थित की बात करें, अकरमपुर में स्थित है, लेकिन यह फैक्ट्री जो आसपास के गाँव हैं उनमें इसका असर दिख रहा है, क्योंकि जो इसमें चिमनी से इससे धुआं निकल रहा है वह लोगों को मौत का कारण बनता हुआ चला जा रहा है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में सिंगरौसी आता है, सिंगरौसी सेठपुर। वहाँ पर अकरमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें एक रिमझिम स्टील नाम की फैक्ट्री है। वहाँ से उनकी चिमनियों से जो राख निकल रही है, वो राख पूरे क्षेत्र में फैल रही है। लोगों के घरों में, लोगों की छतों पर, हवा में, सब जगह फैल रही है। और उस राख में लोहे के बहुत महीन कण, वो भी साथ में उस राख के आ रहे हैं, जो हम लोगों के सांस लेने में वो हमारे अंदर तक जा रहे हैं, आँखों में जा रहे हैं। लोग वहाँ आँखों की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक गंदा पानी बिना शोधन के तालाबों और नालों में डाला जा रहा है, जिससे जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और पशु पक्षियों समेत आम जनता के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फैक्ट्री मालिकों का बीजेपी से कनेक्शन होने से कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अब डीएम को अवगत कराया है। फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासन से प्रभावी कदम की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि इस जहर से राहत मिल सके। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 7 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान स्थलों पर बीएलओ ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पढ़कर सुनाने का कार्यक्रम जारी रखा। इसी को लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने प्राथमिक विद्यालय जगदीशगढ़, वीरमऊ और सेतापुर के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों और बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ अब तक प्राप्त दावों और आपत्तियों से संबंधित फार्मों की स्थिति की जानकारी भी मांगी है। पूरे जनपद में एसआईआर को लेकर के एक विशेष अभियान दिवस है। आज समस्त पोलिंग स्टेशन पे जो बीएलओज हैं वो सुबह से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक पोलिंग स्टेशन पे विद्यमान रहेंगे और आज जो भी एएसडीडी के वोटर्स हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से साक्षात्कार कार्यक्रम 2 दिनों से चलाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष शशिकांत चौहान ने बताया कि 68 जिला परिषद सदस्यों और 11 पंचायत समितियों के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं, जहां प्रतिक्रिया जबरदस्त मिली है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 75 का लक्ष्य रखा था, लेकिन मतदाताओं ने 87 सीटें देकर पार्टी के पक्ष में मजबूत समर्थन दिखाया। मौनी अमावस्या के मौके पर वाल्मीकि नगर स्थित प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है।
जहां बिहार, नेपाल और देश के अन्य हिस्सों से आए लोग पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर चुके हैं। आपको बता दें कि त्रिवेणी संगम गंडक, नारायणी, सोनहा, सोनभद्र और पचनत, तमसा और सप्त गंडकी नदियों के मिलन से बनता है। गंडक नदी इस संगम की मुख्य धारा है, जिसे भारत और नेपाल दोनों में पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंडक तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि नगर का ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के समान पवित्र माना जाता है। देखिए, विस्तार से जाएंगे तो ये भगवान राम के समय से चला आ रहा है। एक आम औरत के ऊपर थोड़ा सा कष्ट होता है तो बड़ा भारी महसूस होता है, लेकिन सीता जी जग जननी, उनके ऊपर कितना बड़ा विपत्ति आया, बार बार अग्नि परीक्षा देना पड़ा। लास्ट में अग्नि परीक्षा नहीं देने के कारण पृथ्वी में समाई हैं। पृथ्वी में समाई है तो 3 धारा वहाँ से बना है, वही त्रिवेणी ये कहलाई हैं। आगे जाके नारायणी, गंडकी इन्हीं का नाम है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है, और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge from the coasts of Odisha. For the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। Bills bringing you down? Relax. Payropic है ना? Recharge, pay, borrow, all in one app. Life sorted. Quick loans, fast recharges. सब मिलेगा. Download Payropic today. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में आशा कार्यकर्ता की ओर से मरीजों से अवैध वसूली और जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। आरोपी के अस्पताल की सरकारी व्यवस्था के तहत मिलने वाली मुफ्त दवाओं के बजाय मरीज को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर परिजनों से 400 रुपए की मांग की गई। वहीं मामले को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर KBN सिंह ने कहा कि अस्पताल में इलाज, दवा और जन्म प्रमाण पत्र सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। उन्होंने बताया कि कुछ आशा कार्यकर्ता कमीशन के लालच में मरीजों को बहला फुसलाकर बाहर से दवाएं खरीदवाती हैं। हाँ, एक पेशेंट है, द्रौपदी देवी नाम की पेशेंट आई थी डिलीवरी के लिए यहाँ पर, जिसका कि डिलीवरी हो चुका है और पेशेंट सबका सारा चीज़ हो गया है, पेशेंट का कंडीशन सही है। उसके अटेंडेंट को एकाएक हम देखे जो पॉलीथीन में दवा लेकर के आ रही थी, तो जेंट्स भी था साथ में उसके, तो उस पॉलीथीन में हम देखे हैं तो ढेर सारा जेनेरिक दवा पाया गया है। पूछने पर पता चला जो आशा के द्वारा उसको खरीदवाया गया है, लगभग 1100 का दाम बता रहा था। बिहार के किशनगंज जिले में कोचाधामन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी का भंडाफोड़ कर दिया है। सूचना पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में ट्रक से 12 ऊंट बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर 12 ऊंटों को जब्त किया है। 18/1/2026 को किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। कोचाधामन थाना जाने वाली सड़क के माध्यम से ऊंट तस्करों द्वारा अवैध रूप से ऊंट की तस्करी की जाने की सूचना प्राप्त है। उक्त सूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु कोचाधामन थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हाडी बासा मोधो पक्की सड़क पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में हल्दी भाषा मोधो पक्की सड़क की ओर जाने वाली एक ट्रक में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 12 CT 6052 है, को रोकने का इशारा किया गया तो उक्त चालक के द्वारा ट्रक रोका गया। वाहन में लदे सामान की संबंध में पूछताछ करने पर चालक घबराते हुए वाहन को खाली बताया। संदेह के आधार पर पुलिस के द्वारा वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें उक्त ट्रक से 12 ऊंट बरामद किया गया। केंद्र सरकार की नई एथेनॉल पॉलिसी ने बेगूसराय के मजदूरों और किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यू वे होम्स प्राइवेट लिमिटेड की एथेनॉल फैक्ट्री पिछले 20 दिनों से बंद पड़ी है। फैक्ट्री में पहले महीने में 40 लाख लीटर उत्पादन होता था, लेकिन नई पॉलिसी के तहत तेल कंपनियां केवल 60% उत्पादन ही खरीद रही हैं। इस वजह से फैक्ट्री को उत्पादन रोकना पड़ा और दैनिक मजदूर बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री मालिक कर्मियों को वेतन दे रहे हैं, लेकिन लोड अनलोड करने वाले मजदूरों की आमदनी में 50 से 75% तक की कमी आ गई है। मजदूरों का कहना है कि सरकार पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन नई पॉलिसी के कारण वो दूसरे राज्यों की ओर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। एलोकेशन था, क्वार्टरली एलोकेशन, उसमें 40% की कटौती कर दी गई है। कटौती करने से हमें उत्पादन जो है बंद करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि जो रॉ मटेरियल है, बिहार में मक्के का जो है उत्पादन ज़्यादा होता है, तो हमें प्लांट जो है मक्के के आधार पे मिला था कि मक्के से आप जो है इथेनॉल बना के आप रिफाइनरी को सेल करेंगे। तो अब ये पॉलिसी आ गया है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें 40% आपको FCI के राइस से बनाना पड़ेगा। FCI के राइस 2 साल से हमने फैक्ट्री लगा रखा है, चला रहे हैं, पर ये 3 महीने पहले जो केंद्र सरकार की पॉलिसी चेंज हुई, इससे बहुत बड़ा आघात बिहार सरकार को हुआ। बिहार में लगे हुए ये इथेनॉल प्लांट को हुआ। जो भी इथेनॉल प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, आज ये स्थिति है कि उनका जो भी एलोकेशन किया हुआ था उसको 60% कर दिया गया। 40% की कटौती या 50% की कटौती, हर प्लांट को आधा कर दिया गया उनके एलोकेशन को। हम लोगों को सारा काम सही ढंग से चल रहा था। अभी फैक्ट्री बंद है, हम लोग फिर बाहर पलायन होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पहले बाहर में काम करते थे, मेरे गांव में फैक्ट्री खुली, खुशी मिली, यहाँ हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। अब फिर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हम लोग अब बाहर पलायन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बीवी जिस दिन से सिस्टम चेंज हुआ है उस दिन से जो है सो मान लीजिए प्रॉब्लम चल रही है। कंपनी बार बार बंद हो रही है। बंद होने से मजदूरों को जो है सो यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। यहाँ लोकल भी हैं, बाहर से भी आए हुए हैं।
हम लोग जैसे समस्तीपुर से आए हुए हैं, पहले बाहर रहते थे, लेकिन जब ये खुली तो उसके बाद से यहाँ कर छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। ओरछा घाटी में यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और जानकारी के अनुसार बस में सवार लोग बलरामपुर जिले के पीपरसोद गांव के रहने वाले थे। सभी यात्री ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की बस में सवार होकर झारखंड में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।